हेलो बच्चों, तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ कैन फ्लक्स चेंज, कि फ्लक्स किन किन चीज़ के कारण ही चेंज होता है। ठीक है, तो जो आपका ये टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस किस के चेंजमेंट से ही हमारा फ्लक्स चेंज होता है। तो देखो, आपको पता है, हमने पढ़ा दिया आपको फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का? एक तो होता है बी डॉट ए। ठीक है बेटा, हम डॉट को खोलते हैं तो क्या आता है? कोस थीटा। बी ए कोस थीटा। जो आपका थीटा है ये किस किस का बीच का एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया का। तो बेटा सबसे पहले आपका फ्लक्स, ठीक है, कि फ्लक्स कब चेंज होता है, कि हाउ कैन फ्लक्स चेंज। तो देखो पॉइंट्स लिखते हैं हम। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसके कारण ही चेंज होता है। फर्स्ट तो बेटा एंगल से, किसके? एंगल के चेंज होने पर क्या चेंज होता है? फ्लक्स। तो क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में? चेंज इन एंगल। एंगल के चेंज होने पर फ्लक्स चेंज होता है। दूसरा दूसरा आपको पता है ओमेगा, जो आपका ओमेगा होता है रोटेशंस। ओमेगा का फॉर्मूला होता है बेटा +1 के अंदर डी थीटा, मतलब चेंज टू एंगल अपॉन में टाइम टेकन, मतलब एंगुलर से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। चेंज इन एंगुलर रोटेशन बोलते हैं बेटा इसको, फ्रीक्वेंसी बेटा। ठीक है, जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के चेंजमेंट से भी फ्लक्स चेंज होता है, कि चेंज इन मैग्नेटिक, या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से भी फ्लक्स चेंज होता है बेटा। और जो नेक्स्ट रहेगा वो है आपका एरिया। एरिया चाहे वो सर्कल है चाहे रेक्टेंगुलर है, जो भी है, ठीक है ना। तो बेटा चेंज इन एरिया, एरिया के चेंजमेंट से भी क्या होता है? फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 फैक्टर होते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोशनल ईएमएफ की। मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों? मोशनल ईएमएफ, मोशनल का मतलब होता है बेटा गति, और इलेक्ट्रो ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा हो तो उसकी वजह से जो ईएमएफ आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अगर मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा हो तो उसकी वजह से जो ईएमएफ आता है उसको क्या बोलते हैं हम? मोशनल ईएमएफ। तो डेफिनेशन क्या होगी ये तो मैंने आपको वैसे बताया है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड across the end of a conductor due to its motion in a magnetic field। इन ए मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हो आप शॉर्ट में। ये इसका मतलब क्या है? अगर मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा हो तो उसकी वजह से जो ईएमएफ आता है उसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मोशनल ईएमएफ। इसकी ड्राइव करनी है डेरिवेशन। तो देखो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं इनटू द प्लेन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। प्लेन मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस प्लेन के अंदर की तरफ है। ये मान लो हमने कोई रोड ली है, इसको मोशन में चलाना है आपको, चाहे आप इस तरफ चलाओ इसको, चाहे आप इस तरफ, लेफ्ट या राइट, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इस रोड की लेंथ एल है, कांस्टेंट है ये लेंथ, वैसे इसको बोलेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट लेंथ। ठीक है, एक सिरा इसका नाम दे लो ए और इसका बी, ये है आपका वेलोसिटी। तो इस पे लगाओ राइट हैंड पाम रूल, की डायरेक्शन किस तरफ हायर पोटेंशियल और किस तरफ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो आपने वेलोसिटी इस तरफ है, देखो राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज़ करते हैं? जो ये अंगूठा होता है ये तो होता है करंट का, ये मैग्नेटिक फील्ड, और जो पाम होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हायर पोटेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ रखो ऐसे, ठीक है, और जो आपका अंगूठा है वो वेलोसिटी की तरफ, और जो आपका ये इस तरफ घुमाओ ऐसे, ठीक है ना। तो मतलब जो आपका अंगूठा है उसको इस तरफ थंब बोलते हैं, ठीक है, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये क्या होगा? ये तो होगा बेटा हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, और ये क्या होगा आपका लोअर। और ये डाल दी हमने यू शेप वायर, यू शेप वायर ऐसे। ठीक है,
यू शेप वायर बोलते हैं, और यू शेप वायर की डिस्टेंस क्या मान ली हमने, लेट एक्स। ठीक है, ये इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ। तो एक बात बताओ यार, ये तो हुआ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर। कैसे बताया मैंने डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। जो आपका थंब है, थंब को, थंब उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी बताएगी, और जो आपका पाम है नीचे की तरफ हायर, और ये लोअर, जो पाम है वो पॉजिटिव की तरफ नीचे। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? इंड्यूस्ड करंट ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट। तो इसके ऊपर हमें मोशनल ईएमएफ निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए। डॉट को खोलेंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। क्यों? क्योंकि भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है वो क्या है? अंदर की तरफ है, ठीक है, पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम? जीरो। और कोस जीरो क्या होता है आपका? वन। तो फ्लक्स बराबर बी, एरिया क्या होगा आपका? एल एक्स। ये एल और ये एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि वी नो दैट, कि भाई हमें पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई बाई डी टी, कि टाइम का अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, ठीक है। तो करो। तो बेटा अब हमको पता है माइनस का डी फाई बाई डी टी बी एल एक्स, कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वो क्या है? कांस्टेंट। इसको आगे ले लो, ई इज इक्वल टू माइनस का बी एल। हमें पता है डी एक्स बाई डी टी। अगर ये रोड आगे की तरफ चलेगी तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या होगा बेटा? डिक्रीज। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मतलब जो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो है माइनस का डी एक्स बाई डी टी। कई बच्चे पूछते हैं सर ये नेगेटिव का साइन क्यों आता है? क्योंकि बेटा जो हमारी रोड है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, तो जो डी एक्स टाइम के अकॉर्डिंग जो डी एक्स है वो डिक्रीज होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी, ठीक है। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ, और जो ये वेलोसिटी, ठीक है। ये है मोशनल ईएमएफ का ड्राइव, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की ट्रिक की, कि कितनी ट्रिक से हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। जो सबसे पहली जो ट्रिक है हमारी मोशनल ईएमएफ की, तो ये है बच्चों कि जो आपका फॉर्मूला है ई, ये मैक्सिमम कब आता है? जब तीनों की तीनों चीज़, मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, और जो ये वेलोसिटी है, तीनों के आपस में परपेंडिकुलर हो तो ई मैक्सिमम आएगी। अगर बाई चांस बेटा ई की वैल्यू मिनिमम कब आएगी? मिनिमम का मतलब कम, ठीक है, जब इन तीनों में से कोई भी पैरेलल हो। तीनों भी पैरेलल हो सकता है या कोई भी दो। जैसे मान लो भाई ये तो आपस के अंदर पैरेलल कर दिया हमने, ठीक है, तो ईएमएफ कितना आएगा आपका? मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कब आएगा? जब परपेंडिकुलर हो। मिनिमम कब आएगा? जब ये पैरेलल हो, चाहे दो पैरेलल हो जाए, ठीक है। और जो तीसरा जो हम न्यूमेरिकल के अंदर करते हैं बेटा कंपटीशन में, वो सिंपल फॉर्मूला ई का ये होता है बेटा, ई इज इक्वल टू एल डॉट वी क्रॉस बी। 90%, जो बेटा 90% क्वेश्चन है वो बिना डॉट के होते हैं, ठीक है। और 10% क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे होते हैं जो डॉट से भी सोल्व होते हैं। हमारे सीबीएसई के अंदर ओनली 90% क्वेश्चन तो हम इससे सोल्व करते हैं, वी क्रॉस बी से, ठीक है ना, इसका यूज़ नहीं करते। तो हम अगर सीबीएसई बच्चा हो तो एल क्रॉस बी लगा का यूज़ करना। और कंपटीशन के लिए बेटा ये भी यूज़ करना पड़ेगा आपको, ये भी, ठीक है। तो इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा? जैसे पहले तो खोलो ये मत खोलना पहले। ये तो आपको पता है क्रॉस खोलते हैं तो क्या आता है? साइन थीटा आता है आपका, ठीक है, क्या आता है? साइन थीटा। तो अब जो आपकी लेंथ है, ये आपकी क्या है? ये जो लेंथ है, ये जो वी क्रॉस बी का जो एंगल होता है साइन थीटा, वो हमेशा कितना होगा बेटा? 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये साइन 90 तो मैक्सिमम हो गया। अब इसको खोल लो, डॉट को खोल देते हैं, क्या आता है? कोस थीटा। आ गया समझ में? ये है, जैसे मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इनटू द प्लेन कर लेते हैं, और वेलोसिटी चाहिए आप इस तरफ है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा? ये 90 डिग्री का, ठीक है। और जो बाकी एंगल बच गया वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम? कोस के लिए। तो आप ध्यान देना, ये ट्रिक नंबर थर्ड है। ट्रिक नंबर फोर्थ की बात करते हैं हम।
जो सिंपल फॉर्मूला E इक्वल टू बी एल वी होता है। मान लो आपके पास कोई बॉल है, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉल हो रही है, ठीक है। ये इसकी हाइट है h, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल कितनी है 0, क्योंकि ऊपर से हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, तीसरी, वी स्केयर यू स्केयर टू ए एस, ठीक है बेटा। तो ये तो 0 हो जाएगी, तो वी इक्वल टू टू एक्सेलरेशन चेंज टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, बी एल रूट टू जी एच, ठीक है। फ्री फॉल के लिए जो आपकी वेलोसिटी होती है वो होती है रूट टू जी एच। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लेंथ, और जी का ग्रेविटी, और एच फॉर हाइट। फ्री फॉल में यूज़ करना है ये फॉर्मूला, ठीक है। ट्रिक नंबर 5, ये यूज़ करनी है जेट प्लेन के लिए। किसके लिए, जेट प्लेन के लिए। जैसे हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 5 के अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर अर्थ एलिमेंट जो टॉपिक का नाम है, उसमें हम पढ़ते हैं जो टेन डेल्टा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वर्टिकल अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजेंटल। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वर्टिकल इज इक्वल टू टेन डेल्टा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजेंटल। ये कैसे यूज़ करना है बच्चों, देखो हमें पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल बी एल वी। जैसे मान लो बेटा ये कोई जेट प्लेन है, ये इसकी एल है लेंथ, ठीक है। तो ये बेटा सिंपल ट्रैवलिंग कर रही है हॉरिजेंटल के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये तो है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल की मैग्नेटिक फील्ड दे दी, जैसे मान लो आपने दे दिया 2G, 2 गोज, ठीक है। और डीप एंगल दे दिया, जैसे मान लो 60 बेटा। तो वैल्यू किसकी पुट होगी बेटा, वर्टिकल की। किसकी होगी, वर्टिकल जो दे रखा है। अगर हॉरिजेंटल में ट्रैवल कर रहा है तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, बी वी की, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वर्टिकल। तो यहाँ पे जो आपका बी है उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, पी वी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वर्टिकल। वैल्यू क्या होगी इसकी, टेन डेल्टा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजेंटल, एल फॉर लेंथ, और वी फॉर वेलोसिटी। बेटा ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, ठीक है। जेट प्लेन के लिए ध्यान देना। अगर ये जो आपकी जेट प्लेन है वो किस में ट्रैवल करे, हॉरिजेंटल में, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसके लिए। अगर बेटा हॉरिजेंटल में करेगी तो किसकी वैल्यू पुट होगी, वर्टिकल की, ठीक है। ट्रिक नंबर 6, ट्रिक नंबर 6 है मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इन डिस्क। कंप्लीट एक आपके पास डिस्क है, जैसे मान लो ये है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ठीक है बेटा, ये कंप्लीट। और ये आपके पास डायरेक्शन है ओमेगा, ठीक है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये रोटेशन है, वेलोसिटी है ये है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में एरिया। कोस जीरो पता है आपको क्यों आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड में, डी फाइव बाई डी टी। कहने का मतलब यार कुछ चीज़ चेंज ही नहीं हो रहा इसमें। तो ई इज इक्वल टू, ठीक है, वन बाई टाइम क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो बी ए, और वन बाई टाइम क्या हो गया एफ। तो डिस्क का आंसर याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड, ए फॉर इसका डिस्क का एरिया, और एफ का मतलब जो फ्रीक्वेंसी। और ध्यान रहे बेटा फ्रीक्वेंसी की यूनिट 3 होती है, एक होती है हर्ट्स, एक होती है रिवोल्यूशन पर सेकंड, और एक होती है टाइम इनवर्स, ठीक है। कई बच्चे ये समझते हैं कि ओमेगा की और एफ की सेम यूनिट होती है, नहीं बेटा। ओमेगा की एक यूनिट ये भी होती है रेडियन पर सेकंड, डी थीटा बाई डी टी वाली, ठीक है। और एक जो लास्ट की ट्रिक रहेगी आपकी, ट्रिक नंबर 7, वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्कुलर रोड, या मोशनल भी कह सकते हो आप इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्कुलर रोड। ये सीबीएसई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई भी पूछता है इसका। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ठीक है, ये पता है आपको सर्कुलर। और ये इसमें एक थोड़ा एरिया सिगमेंट ले लिया हमने यहाँ पे,
ये एंगल थीटा, ये लेंथ एल ले लिया, रेडियस भी ले सकते हो, ये एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो इसमें हायर पोटेंशियल लोअर किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर इस तरफ जो आपका थंब है अंगूठा उस तरफ करो, तो ये बेटा ये हायर पोटेंशियल और ये क्या हो जाएगा लोअर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कोस जीरो, बी का बी, एरिया क्या होगा 1/2, बेस क्या है इसका बेटा एल, और ये क्या है इसका आर्क। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1/2 एल, आर्क का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई में थीटा। ठीक है ना, ये जो है आपका एंगल है थीटा। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। मतलब ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है आपकी, 1 2 3 कांस्टेंट है, एंगल चेंज हो रहा है। तो ई इज इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्र। हमें पता है फिजिक्स के अंदर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज क्या हो रहा है बेटा एंगल। ठीक है ना, इस सिगमेंट से एंगल, तो क्या होगा ये ओमेगा। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बी एल स्क्र ओमेगा, और जो आपका ओमेगा है ठीक है वो क्या होता है 2 पाई एफ। अब कई इस न्यूमेरिकली पोर्शन में बच्चों को ये नहीं पता चलता कि ओमेगा कब खुलेगा या कब नहीं। अगर यूनिट दे रखी है बेटा हर्ट्स टाइम सेकंड, टाइम की सेकंड इनवर्स या आपकी रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो ओमेगा को आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर ओमेगा की वैल्यू है तो क्या आएगी रेडियन पर सेकंड। ये टॉपिक है बेटा आपको डिटेल से पढ़ा है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, थैंक यू।